मुझे परसों सुबह जिम से आने के बाद एक कॉल आती है फ्रॉम अ वेरी लाइक वियर्ड नंबर. आई वॉज हेल्ड हॉस्टेज बाय सम स्कैमर्स. आई हैव लॉस्ट मनी. I lost my mental health to this. I'm talking about 40 hours of being on a digital arrest. डिजिटल अरेस्ट के केसेस कितने हमने डिस्कस किए, उसके बावजूद हो रहे हैं कितने सब कुछ हमने कर लिया. अभी कल सुबह भी आजकल एक का एक पेपर में केस था. है, समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी बात हो रही है. हमने आई थिंक 2 बार हमने एपिसोड्स में इनको डिस्कस भी किया ना. नटशेल थोड़ा इन डेप्थ तो हम गए नहीं इसमें, लेकिन तो फिर से तो आप थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को कि यार इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचें और क्या करें. देखिए, ये हमेशा मैं सरप्राइज बिल्कुल, होता हूँ, या क्योंकि ये जब जो मैं किसी और को बोलता हूँ ना तो लोग कहते हैं यार ऐसे थोड़ी ना कोई किसी पर ट्रस्ट कर लेगा. बिल्कुल. और या जो ये केस है थोड़ा सा इसकी डिटेल अगर है. ये कौन सा वाला केस? सर ये जो कल हुआ. अच्छा, नहीं ये तो मैंने न्यूज़ में देखा कि हाँ. किसी उसकी लेडी के भी निकल गए कुछ पैसे, लेकिन ये लगातार हो रहा है. अभी मेरी सोसाइटी में भी फिर 2-3 लोग ट्रैप हुए. कम गया लेकिन ठीक है, किसी का 1,00,000 1,50,000 ऐसे गए. मैं 1,00,000 कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमूमन 7-8 करोड़ गए हैं लोगों के. बिल्कुल. मतलब आप सोच रहे हो कि आप रिलेटिव जब सोचते हो तो आपको 1,00,000 कम लगने लगता है. जो मेरे पास है मैंने कहा तुम बच गए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट का पूरा पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं. तो पूरा मोडस ऑपरेंडी में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ. गेम क्या है कि पहले एक आपको IVR कॉल आएगा. अब एक रिकॉर्डेड कॉल आएगा तो लोग बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में ट्रस्ट आ जाता है कि यार ये तो प्रोफेशनल कॉल ही है, और बड़ा प्रोफेशनली उसमें बोला जाएगा कि दिस इज़ फ्रॉम योर फलाना कुरियर कंपनी or regarding one of your consignment which has stuck in the delivery, and to connect to our customer care executive please press 9. आप 9 दबाइए और हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाइए टू नो मोर अबाउट इट. तो आपको कुरियर आ रहा है, वैसे कुरियर अच्छे लगता है, आ रहा है कोई तो आदमी 9 दबा देता है. दबाया किसने? आपने. किसी ने कॉल करके आपको कुछ नहीं बोला है, आपने खुद ही एंट्री ली है. अब जैसी एंट्री लोगे तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ बताइए सर. बड़ा प्रोफेशनली बोलेगा, क्या प्रॉब्लम है? अरे वो कुछ कुरियर हमारा. हाँ अच्छा, आपका नाम बताइए. आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं बोल रहा है. आप पूरा देखना. हाँ आया तो कोई कुरियर आपका फंस गया. अच्छा ये कुरियर, अच्छा ये तो इसके खिलाफ तो FIR हुई है, इस कुरियर के खिलाफ. अब आपको पहला झटका लगता है FIR. हाँ इस कुरियर में शायद कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई हैं, कुछ MDMA है, कुछ ड्रग है, कुछ पासपोर्ट्स हैं, कुछ करेंसी है. अरे नहीं सर, मेरा कुरियर नहीं है. क्या बात कर रहे हैं आप ही? सो पहले तो ये होगा. या दूसरा तरीका होता है कि आपका फ़ोन नंबर मिसयूज़ हो रहा है. आपके नंबर से कुछ लोगों को इलिसिट मैसेज गए हैं, लड़कियों को ऐसे गए हैं, तो उसके खिलाफ FIR और इंक्वायरी चल रही है. या आपके आधार से 2-4 सिम और इशू हो गए. सर यही करते हैं. ये 2-3 कारण होंगे कि इसके खिलाफ अब FIR हो गई. तो या तो नंबर है या कुरियर है. यदि नंबर वाला होगा तो बोलेगा ट्राई से कॉल आया है और कुछ नंबर वेरिफिकेशन का, तो आप प्रेस 9 कर देते हो, कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव में कनेक्ट हो जाते. तो प्रॉपर कॉल सेंटर तो चल रहा है कहीं, वो प्रॉपर ट्रेंड लोग हैं. फिर वो बोलेगा कि अच्छा ये कुरियर तो अब FIR हो गई, तो अब क्या? अरे सर मेरा तो नहीं है ये, या मैं तो भेजा नहीं सर. कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ. मैं आपको एक काम करता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ. आप बता दो उनको कि आपका नहीं है, बात खत्म. ये बंदा आपकी हेल्प कर रहा है. बिल्कुल. आप इस पर कैसे डाउट करोगे? ये तो कह रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप इस पर डाउट ही नहीं करते. कहते मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ. वो कनेक्ट करेगा क्राइम ब्रांच से. अब क्राइम ब्रांच वाला बोलेगा हाँ बताइए. अरे सर वो मेरा एक कुरियर. किसने बोला कुरियर? आपने. उसने नहीं बोला. एग्जैक्टली. अब सर पूरे टाइम पे गेम क्या चलता है आपके दिमाग में, धीरे धीरे डोमिनेट कर रहा है कि मेरा ही कुरियर है. नहीं, आपने स्वीकार कर लिया. और उसके लिए स्टेप ऐसे चलते हैं कि सर अच्छा आपका कुरियर, अच्छा ये आप ही का कुरियर है. हाँ तो इसके खिलाफ तो 4 FIR है, इसमें तो ड्रग भी है, वो तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी देख रहा है, इसमें CBI भी देख रही है इसको, ED भी देख रही है इसको. फिर तो वो सारे नाम ले देगा. अब आपकी हालत खराब. सर सॉरी सर, बचा लीजिए सर. ऐसा नहीं आपको तो आना पड़ेगा सर, आपको तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है. अरेस्ट वारंट? हाँ अरेस्ट वारंट निकला आपके, आपको तो अरेस्ट होना चाहिए. आप कैसे फ्री कैसे घूम रहे हैं? आप कब से फ्री घूम रहे हैं? आप बेचारा. एग्जैक्टली. अरे नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा नहीं तो अरेस्ट तो सर करना पड़ेगा. अब एक काम करिए, आप डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं या फिजिकल अरेस्ट होना चाहते अच्छा ये ऑप्शन हैं? अब दोनों ऑप्शन देगा. फिजिकल अरेस्ट. सर ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है सर? नहीं दोनों ऑप्शन है आपके पास. फिजिकल अरेस्ट हो जाइए, नहीं तो मैं पुलिस भेज देता हूँ, या डिजिटल अरेस्ट हो जाइए. सर एक काम, मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लीजिए. सर कोई भी कहेगा डिजिटल कर लो भाई. आप ही ने सेलेक्ट किया. बिल्कुल. डिजिटल अरेस्ट उसने नहीं बोला. आप तो जब आप ही स्वीकार कर रहे हो तो फिर आप कैसे डिस्ट्रस्ट करोगे उस पर? अच्छा कर लीजिए सर, बताइए सर क्या करना है? कुछ नहीं, एक स्काइप इंस्टॉल करो. कर लिया आपने. ये एक ID दे रहा हूँ, इसको वीडियो कॉल करो. किया साहब. करोगे तो सामने थाना है क्राइम ब्रांच का, और इसमें हथकड़ियाँ लटकी हैं, एक पीछे शायद किसी को मारा भी जा रहा है, पूरा सीन होगा. तो आधे तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है. एंड देन दे विल स्टार्ट ग्रिलिंग यू
कि अब ये भी है। और कैमरा आप बंद नहीं कर सकते, कैमरा बंद करोगे आपको 20 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की पहली कंडीशन है, यदि जब तक डिजिटली आप अरेस्टेड हो आप कैमरा बंद नहीं कर सकते। भैया कैमरा ऑन है, आप वॉशरूम भी जा रहे हो तो रिक्वेस्ट लेके जा रहे हो, परमिशन दे दो बाप मालिक, और लोग 6-6 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड हैं। बिल्कुल। और वो उनसे ये भी बोल दिया कि आप किसी को बताओगे नहीं, तो किसी को बता भी नहीं, पेरेंट्स को नहीं बता रहे, अपने वाइफ को नहीं बता रहे, अपने हस्बैंड को नहीं बता रहे, मतलब कोई किसी को बताने को राजी नहीं है। ऑफिस भी जा रहे हैं तो भी कैमरा ऑन करके जा रहे हैं, मतलब ऐसा भी हुआ है। और वापस बैंक में जाके आरटीजीएस करके आए लोग। मैंने जब बात किया कि ये ऑनलाइन पेमेंट किया था, बोले नहीं। फिर वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा डिटेल बताइए, बता दिया आपने, अब ये सारा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये केस इन्वेस्टिगेशन में रहेगा तब तक आपका पैसा हम रिजर्व कर लेंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो वापस कर देंगे। तो आप खुद ही पूरा पैसा, चाहे वो 6 करोड़ 7 करोड़ 2 करोड़ जो भी है। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि यदि किसी को नहीं पता कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है तो फंसी जाएगा। बिल्कुल। और यही हो रहा है, और बड़ा दुख है मुझे, क्योंकि हम कितना अवेयरनेस कर लें। मैंने डीडी पर शो, पहला जो एपिसोड था 4-6 महीने से शो आ रहा है मेरा, हर दिन आता है अब तो 11 बजे सुबह डीडी नेशनल पर, साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। संडे को नया एपिसोड आता है। पहला एपिसोड डिजिटल अरेस्ट का था, जिसमें पूरी मोडस ऑपरेंडी वगैरह सब हमने ड्रामेटाइज, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। 1.5 साल पहले रेडियो पे मैंने कहानी सुनाई थी डिजिटल अरेस्ट की, जो मैंने इन्वेस्टिगेट की। 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद तीसरा डिस्कशन ये तो तीसरा, प्लस हमने एक डिस्कस किया था सर 1 साल पहले, जब हमने एक शो में जी में हमने न्यूज़ पे भी किया हमने। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि इतनी आसानी से लोग ट्रैप हो जाते हैं और बेवकूफ़ बच जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। सर जैसे आप कहते हैं ना कि वो जो क्रिमिनल होता है वो इनोवेटर होता है, बड़ी इनोवेटिव टेक्निक इन्होंने खोज के निकाल ली है। पता नहीं इन्होंने कितना चीज़ सोचिए, किसने सोचा होगा, किसका दिमाग की उपज होगी डिजिटल अरेस्ट, और कल के दिन कुछ और निकालने की, डिजिटल टैक्सेशन करके कुछ निकाल लें, कुछ भी कर लें, या डिजिटल मतलब कुछ भी दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सब्सिडी, डिजिटल सब्सिडी कुछ करके निकाल दिया तो लोग तो मान ही लेंगे होगा ही, क्योंकि आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ये है बड़ा खतरनाक मामला है। फाइन सर, एक चीज़ इसमें बताएं कि जैसे कि ये 60 लाख अभी एक लेडी के गए और आप बता रहे काफ़ी, तो क्या ये जो इतना बड़ा अमाउंट होता है, क्या ये वापस आ सकता है इन लोगों का, क्या मिल जाता है इसका कुछ चंग? जैसे हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई दे देता है, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इतने बड़े अमाउंट में? देखिए, जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे तो वापस आ जाएगा, जितना डिले करेंगे तो पैसा निकल जाएगा। अब यदि 60 लाख का अमाउंट है या 7 करोड़ का भी अमाउंट होता है लोगों का, वो पैसा निकलने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि किसी भी अकाउंट को ऐड करेगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा, एक लिमिट भी होती है अकाउंट की, करंट अकाउंट्स भी होंगे तो भी उसमें अप्रूवल प्रोसेसेस हैं। तो यदि आप बड़ी जल्दी ब्लॉक करवा देते हैं, जो कि हमने बोला भी था कि 1930 पर कॉल करके ब्लॉक कर देंगे, लोगों की कमेंट्स भी आगे साहब 1930 नहीं उठता है, तो मैं 1930 वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि भैया उठा लो फोन। हम आपका नंबर स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह, तो कम से कम उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए। हो सकता है उनकी कैपेसिटी लिमिटेड हो, लेकिन वही एक तरीका है अभी हमारे पास। और यदि आप नहीं कर पा रहे, 1930 नहीं वर्कआउट कर रहा, तो आप किसी भी नियरेस्ट साइबर सेल चले जाइए, और दिल्ली में तो एफसो में भी जा सकते हैं आप, नहीं तो आप किसी भी साइबर सेल में जाके सिर्फ उनसे ये कर दीजिए कि साहब इस अकाउंट में पैसा गया है, इसको ब्लॉक करा दो। तो वहाँ से भी एक मेल नोडल को लिखकर वो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। हर एक साइबर सेल को ये पावर है, हर एक साइबर सेल को, कि वो किसी भी बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखकर किसी अकाउंट पर लैंड मार्किंग करा सकता है। लैंड मार्किंग का मतलब होता है कि अब उस अकाउंट से पैसा बिना वेरिफिकेशन के नहीं निकलेगा, लॉक कर दिया। वो हो गया तो आपका 99% काम हो गया, वो तुरंत करा लेना। तो 1930 पर कॉल कर लें या लोकल साइबर सेल में जाके कर लें। फिर वो कहेंगे कि आप एक cybercrime.gov.in पर भी कर दें कंप्लेन, पर cybercrime.gov.in का क्या है कि उसमें 20,000 25,000 कंप्लेन एवरीडे आ रही है, तो आपकी कंप्लेन पर एक्शन होते होते 2-3 दिन लग जाता है। जब तक आपको आईओ असाइन होगा, जब तक वो होगा, एसएमएस आएगा उसमें भी आपको कि आईओ असाइन है आपके नियरेस्ट थाने का, लेकिन 3 दिन चला गया तब तक तो पैसा निकल गया ना। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें आपको तुरंत करनी। तीसरा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, अपने बैंक को पुश करो, क्योंकि धीरे धीरे हम इसकी अकाउंटेबिलिटी बैंक को डाल रहे हैं। बैंक्स कैन डेफिनेटली एग्जैक्टली सर, उनके पास तो सब चीज़ होता है। किसी भी ट्रांजेक्शन पे बैंक डिस्प्यूट रेज कर सकता है। मैं इस बैंक से उस बैंक में पैसा डाल रहा हूँ, तो बैंक से बैंक ही तो गया है। बिल्कुल। ये बैंक ऑफिसर यदि एक मेल डाल देगा डिस्प्यूट रेज करके कि इस पर मतलब आगे मत भेजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आगे, तो कम से कम आपका पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल कभी उस डिस्प्यूट को काउंटर करने नहीं जाएगा। बिल्कुल। यदि उसको बुला लिया कि आओ जरा बताओ पैसा कहाँ से आया, वो आएगा नहीं, भागता रहेगा वो।
इवेंचुअली वो शायद एक लिमिट है 21 दिन की, उसके बाद वो पैसा अपने आप वापस आ जाता है। यदि उस अकाउंट पे कई लोगों ने डिस्प्यूट रेस कर रखा है तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर से आता है पैसा वापस कि भाई देख लें कि किसका क्या अमाउंट है, उस हिसाब से चुका दिया जाए। बट यदि आपने रुकवा दिया पैसा तो आपका आ जाए। सवाल सिर्फ इतना है। ओके, मतलब अपना एक्शन लेना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। सर, ये वैसे पैसा जो है ये जाता कहाँ है, मतलब ये पूरा, और किस तरीके से एनोनिमस होके पैसे निकालते हैं फिर? देखिए, पैसा घुमाने की इतनी अच्छी टेक्निक है। सो जब मैं कहता हूँ कोई भी साइबर क्राइम में 6-7 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, पैकेज दिया जाता है कि साहब ये बैंक अकाउंट है, ये उससे लिंक मोबाइल नंबर है, एनोनिमस है, आप यूज़ करो और इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बंद कर देना, फिर हम दूसरा पैकेज दे देंगे आपको। दूसरे लोग होते हैं जो पैसा अकाउंट में आता है उसको मूव कैसे करना है उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो वो सेकंड लेयर अकाउंट एक्टिव करके रखते हैं कि इस अकाउंट में से पैसा आएगा तो यहाँ से 10 अकाउंट में जाएगा। फिर उन 10 अकाउंट पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी खरीदनी या फिर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदने हैं या गेमिंग करेंसी खरीदनी है, वो खरीद लेंगे। यदि आपने इनमें से कुछ भी खरीद लिया, एप्पल कार्ड खरीद लिया, गिफ्ट कार्ड खरीद लिया, तो पैसा एनोनिमस हो गया। बिल्कुल। अब वो गिफ्ट कार्ड आप कहीं भी बेच दो, नाइजीरिया में बेच दो, बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में बेच दो, वहाँ यूज़ हो जाएगा। गेमिंग करेंसी भी इनकैश हो जाती है, जैसे रोबक्स करेंसी है, फास्टेस्ट मूविंग करेंसी है। आप यहाँ रोबक्स पॉइंट खरीदिए, यूके में इनकैश करा लो, इमीडिएट इनकैश होता है, फास्टर देन बिटकॉइन। तो ये तरीके जो बिकॉज ऑफ पैरेलल करेंसी आ गए, पैसा बड़ी जल्दी निकल जाता और लाखों करोड़ों रुपए निकल जाता। कैश विड्रॉल भी होता है कुछ अकाउंट से, लेकिन कैश विड्रॉल की तो लिमिट होती है ना, तो इतनी तेजी से नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो तरीके हैं उसमें मेजरली हैवी पैसा निकलता है और वो अकाउंट हमेशा रिमोटली ही ऑपरेट होगा। एग्जैक्टली सर, क्योंकि फिजिकली वो करनी करेगा, क्योंकि कर ही नहीं सकता बंदा। वो अकाउंट जिसके नाम पर होगा उसको पता ही नहीं होगा कि उसके नाम पे अकाउंट चल रहा है। तो जब हम मोस्टली पकड़े वही लोग जाते हैं। अभी दूसरे तरीके उन्होंने निकाल लिए कि कोई भी गरीब आदमी है उसको बोलते हैं कि भाई टैक्स बचाने के लिए तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा देंगे, 5% तू रख लेना, बाकी हम कैश निकाल के दे देना। ठीक है साहब, कर देंगे। अब वो बेचारा यहाँ रेडी लगाता है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब वो रो रहा है, कह रहा मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो भी निकाल पा रहा मैं। आए मेरे पास केसेस, क्योंकि वो लालच के चक्कर में उसने अपना अकाउंट क्रिमिनल, वो सब ऑनलाइन, कोई इन पर्सन मिला ही नहीं उससे, फ़ोन करके उसको ट्रैप करता है। तो वो ये अलग लेवल के लोग हैं जो उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो कई तरह की एक्सपर्टीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। फिर कॉल सेंटर्स, कुछ लोग सिर्फ कॉल सेंटर, क्योंकि ये जो IVR कॉल आ रही है और जो भी नंबर आप कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज ए प्रॉपर कॉल सेंटर। अब ये कॉल सेंटर इंडिया में भी हो सकता है, ये कॉल सेंटर लाओस में भी हो सकता है, थाईलैंड में भी हो सकता है, वियतनाम में भी हो सकता है, हर जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन फुल फ्लैश प्रोफेशनल कॉल सेंटर्स हैं, दे आर वेल ट्रेंड पीपल, जो उनकी बातचीत या उनसे, जैसे मुझे भी कॉल आए तो जैसे मुझे कॉल आई, सर आपका कुरियर, मैंने तुरंत अपना दूसरा फ़ोन लिया, कैमरा ऑन किया, मैंने कहा हाँ यार भेजा तो था, उसमें तो कुछ ड्रग भी थी 2 मिनट रुक जा भाई, क्या लौटा है क्या जब तक मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड ऑन करूं तब तक वो हंस के उसने काटा। एग्जैक्टली, समझ आ गया। तो दे आर एक्सपर्ट, उनको पता है कि यार ये मजे ले रहा मैं।